बार बार सर्दी जुकाम हो जाना, सांस नहीं ले पाना, रात को सोते समय नाक का पूरी तरीके से बंद हो जाना, सर में भारीपन रहना, सर में दर्द होना, नाक के आसपास भी दर्द होना और आंखों में भी भारीपन महसूस होना, ये सभी लक्षण साइनाइटिस की समस्या में होते हैं। जब नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है तो वो 2-3 दिन के अंदर अपने आप ही ठीक होने लगता है, लेकिन जब साइनस की समस्या होती है तो वो 2-3 दिनों के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और साइनस की समस्या और ज्यादा हो जाती है रात में और सुबह में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइनस इन्फेक्शन की। साइनस इन्फेक्शन होता क्या है, इसको समझ लें और क्यों होता है। इसके बाद आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिसको करके आप अपनी साइनस की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि साइनस होता क्या है। साथियों, साइनस जो है वो एक खाली स्थान होता है बॉक्स के टाइप हमारे नाक के पास और यहाँ आज्ञा चक्र के पास। साथियों, इस साइनस कैविटी का काम है म्यूकस को बनाना और नाक को गीला रखना अर्थात मॉइस्चराइज रखना। और ये म्यूकस नॉर्मल मात्रा में बनता है, नाक को मॉइस्चराइज रखता है और जो थोड़ा बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है आपको साइनस कैविटी में, वो चाहे वायरल हो चाहे फंगल हो या फिर साफ सफाई नहीं रखने की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। गंदे हाथों से बार बार अपनी नाक को छूने से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन हो जाता है तो म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, साथ साथ में म्यूकस की वजह से साइनस वाली जो दीवार है उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, सूजन होने लगता है। और जब सूजन हो जाता है, जहां से म्यूकस निकल के बाहर जाता है वहां पर भी सूजन होने की वजह से म्यूकस बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं साइनस कैविटी में भरा रहता है। अब म्यूकस जब वहाँ बहुत दिनों तक भरा रहता है तो धीरे धीरे उसमें इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। खुद ही समझिए कि अगर कहीं पे भी गंदगी ज़्यादा दिनों तक भरी है तो वहाँ पे वायरस और फंगस को ज़्यादा मौका मिलेगा पनपने का। तो इस तरीके से ये इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहता है। साइनस इन्फेक्शन होने के कुछ आंतरिक कारण भी होते हैं। आंतरिक कारणों में जब भी आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा, पेट ठीक नहीं रहेगा, आपका रूटीन ठीक नहीं रहेगा, आपकी दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं रहेगी, इस वजह से भी साइनस इन्फेक्शन होने लगता है। साथियों, साइनस की समस्या से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको ठंडी चीज़ों को खाने से बचना है। जब भी आप ठंडी चीज़ों को खाएंगे और अगर रात में खाएंगे तो उससे आपके शरीर के अंदर जो म्यूकस है, कफ है, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा बनने लगेगा, तो इससे भी आपकी समस्या बढ़ जाएगी। साथियों, दूसरा उपाय ये है कि आपको देसी हल्दी लेनी है, उसका पाउडर बनाना है और फिर एक तवे को गरम करना है। गरम तवे पे 2-3 चुटकी हल्दी डाल देनी है और उससे जो धुआं निकलेगा उसे आपको इनहेल करना है, उससे आपको सांस लेना है। तो इस हल्दी के धुएं में जब आप सांस लेंगे तो इससे आपके इन्फेक्शन में बहुत लाभ होगा, क्योंकि हल्दी के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो हल्दी आपके इन्फेक्शन को दूर करने में आपकी मदद करेगी। तीसरा, आप साइनस इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए जल नीति कर सकते हैं। जल नीति करने के लिए आप पानी को हल्का सा गुनगुना करें, गुनगुना करके आप उसमें सेंधा नमक डालें या फिर फिटकिरी डालें और उस पानी से आप जल नीति जरूर करें। अगर हफ्ते में आप 2 बार जल नीति करेंगे तो इससे भी आपको साइनस की समस्या में बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। अगर आपको जल नीति नहीं आती है तो सीखने के लिए आप इस लिंक पे जाइए और आप इस वीडियो को देखकर जल नीति सीख सकते हैं और करके अपने साइनस की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। यकीन मानिए, इन सभी छोटे छोटे उपायों को करके ही आप अपने साइनस की समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि साइनस की समस्या में जो गोली होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, ये सभी साइनस के सिम्टम को कुछ दिनों के लिए सप्रेस जरूर कर देती हैं, लेकिन उनको जड़ से खत्म नहीं कर पाती हैं। कई लोगों को तो सर्जरी करवाने के बाद भी ये समस्या 1-2 साल बाद फिर से होने लगती है, क्योंकि इन्फेक्शन तो वहाँ से खत्म होता नहीं है। बस वो जो बढ़ी हुई टिश्यूज होते हैं, बढ़े हुई जो मांस होती है, उसको काट के निकाल दिया जाता है और इन्फेक्शन बना रहता है जो का त्यों वहीं। फिर उसी इन्फेक्शन की वजह से वो लेयर, वो टिश्यूज फिर से बढ़ने लगते हैं। तो हम आप सभी से कहेंगे कि इन छोटे छोटे उपायों को फॉलो करें और अपनी दैनिक दिनचर्या को नियमित करें, संयमित करें, जिससे आपका डाइजेशन ठीक रहे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आपको बाहरी पैथोजन भी इफेक्ट ना कर पाएं और आपके अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। साथियों, चैनल से जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी साइनस के लिए योग अभ्यास भी लेकर आने वाली हूँ और इन छोटे छोटे उपायों के साथ अगर आपने योग
योग अभ्यास भी कर लिया तो यकीन करिए कि 40 से 50 दिन के अंदर ही आपका साइनस जड़ से खत्म हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और मैं मिलूंगी जल्दी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।